हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को स्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, यानी कि सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट ने नेपाल देश के साथ ई कॉमर्स फर्म सस्तो डील के साथ साझेदारी किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित की है? तो NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैको गणराज्य के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो त्रिनिदाद और टोबैगो गणराज्य के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो किथ रोवले बने हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। यहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगर करंट अफेयर्स की यहाँ की बात करें तो कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना और टॉप पेरेंट्स ऐप और संकल्प योजना और सबसे खराब मृत्यु दर मध्य प्रदेश में ही है। तो इससे आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हैटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर कौन बना है? तो मैसूर चिड़ियाघर जो है वो पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत हैटिंग चीता को लाने वाला देश का दूसरा चिड़ियाघर बना है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो विश्व स्कूनर जो है चैंपियनशिप 2020 का और रानी ओशुलीवान ने जीता है। कौन? रानी ओशुलीवान। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो प्रदीप छिब्बर ने इंडिया टुमारो कन्वर्सेशन विद द नेक्स्ट जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स नामक पुस्तक लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है गुजरात की, तो गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। गुजरात की अगर करंट अफेयर्स की बात करें यहाँ तो फर्स्ट इन सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन हुआ है। गुजरात पुलिस जो है वो अब लेजर गन यूज करती हैं और जो सजलम सुकलाम जो जल संचय अभियान चालू हुआ था वो यहीं चालू हुआ था और उम्बारे आंगनवाड़ी नामक जो अंगूठी पहल थी वो यहीं चालू किया गया था। अगर यहाँ पे देखा जाए तो गिर नेशनल पार्क है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे गुजरात के कच्छ में जंगली गधे भी पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी तो रखनी है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया है? तो राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो USISPF ने 2020 के लीडरशिप में आनंद महिंद्रा को लीडरशिप 2020 अवार्ड से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है।
हाल ही में किसने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है? तो चेतन भगत ने अपनी आगामी पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य के जल संगठन को जल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया गया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल संगठन को हल करने के लिए इजराइल के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। बात है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है वो लखनऊ है और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। यहाँ के जो राजकीय पक्षी है वो सारस या क्रोंच है। यहाँ का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है और यहाँ का जो राजकीय जो वृक्ष है वो अशोक का पेड़ है और राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। तो उत्तर प्रदेश की अगर करंट अफेयर्स की बात करें, यहाँ बाल श्रमित विद्या योजना वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवर ऐप, आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य यहीं किया गया है उत्तर प्रदेश में ही। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक कैंसर मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी? तो 2025 तक आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कैंसर मामलों की संख्या 15.7 लाख हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अश्वनी भाटिया को किस बैंक का एमडी नियुक्त किया गया है? तो जो अश्वनी भाटिया है वो एसबीआई बैंक के एमडी नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सरकारी नौकरी को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है? तो जो मध्य प्रदेश राज्य है वो सरकारी नौकरी को अपने राज्य के लोगों के लिए आरक्षित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हर राज्य कहीं ना कहीं अपने लोगों को प्रायोरिटी दे रहा है, तो मध्य प्रदेश भी अब अपने लोगों को ही नौकरी देगा और किसी राज्य को उसमें एलिजिबल नहीं करेगा। अब एक बिहार भी इसी मामले पे चर्चा कर रहा है, तो शायद हर राज्य इसी तरह करते, अपने ही लोगों को नौकरी दें। तो बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है और यहाँ की जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। करंट अफेयर्स का यह सेशन मेरा यहीं समाप्त होता है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप अपने स्टडी ग्रुप, अपने मित्रों और परिचितों के साथ शेयर ज़रूर करें। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।